बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में निगरान सेटअप बन गया है और निगरान काबीना तश्कील दी जा रही है। यकीन माने बलूचिस्तान की महरूमी को दूर कर दिया गया है। अनवारुल हक काकड़ साहब, जिनका ताल्लुक बाप पार्टी से है और बलूचिस्तान से वो पार्टी है, उनको निगरान वज़ीर आज़म बनाया गया है। और जब से उनका अनाउंस किया गया है, बलूचिस्तान में दूध और शहद की नहरें निकल पड़ी हैं, आसमान से हीरे गिर रहे हैं और वहां पर मौजूद पहाड़ खुद सोना उगल रहे हैं। इस कदर महरूमी दूर कर दी गई है। स्क्रिप्ट हमेशा पुराना रहा है, नताइज हमें हमेशा नए चाहिए। हमें यह सोचना होगा कि क्यों पाकिस्तान इस तबाही तक पहुंचा है। हमें यह देखना होगा कि क्यों काबिल लोग पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं और हम उनको एंटरटेन या रोक नहीं पा रहे हैं। हमें यह देखना होगा और फैसला करना होगा कि कितनी दफा हमने किसी को गलत और उसी बंदे को सही करना है। हमें यह भी देखना होगा कि कौन सी फाइलें रखनी है और कौन सी नहीं रखनी है, किनको गो अहेड देना है और किन को नहीं देना है। आप यकीन मानिए, हर आने वाले दौर के अंदर एक इनकलाबी होता है और बाद में हमें पता लगता है कि वही मुजरिम होता है, और फिर एक दौर गुजरता है, वो मुजरिम फिर से इनकलाबी बन जाता है। इस तमाम तर सूरत हाल के पेश नजर मुझे ऐसा लगता है कि हमें अब फैसला कर लेना चाहिए। हमें एक पेज पर बैठ जाना चाहिए और उस पेज को फिर फाड़ना नहीं चाहिए। हर आने वाला वजीर आजम ये कहता है कि हम और इस मुल्क के इदारे एक पेज पर हैं, और फिर हम देखते हैं कि उसके ही दौर इक़्तिदार के अंदर वो पेज फट जाता है और उसके बाद वही शख्स मुरद इल्जाम उन इदारों को ठहराता है, और फिर नया आने वाला कहता है कि हम एक पेज पर हैं। ये पेज आखिर है क्या? ये पेज आखिर कौन डिसाइड करता है? और ये पेज है किसकी डायरी का? हमें यह भी देखना है। हमारे सामने मिसाल मौजूद है IMF की, कि जो आपको कर्जा देता है तो देने से पहले तमाम स्टेक होल्डर से पूछता है कि भाई आप हमारे इन फैसलों पर जो हम डिसाइड कर रहे हैं पॉलिसी, उस पर चल पाएंगे? अगर सब चल पाएंगे, बेशक आपके अंदरूनी इख्तलाफात हैं, तो हम फिर आपको कर्जा देंगे। और IMF आपसे मांग क्या रहा है? आपने उससे कर्जा लिया है। जो इस्लाहात आपको अपने मुल्क के लिए खुद करनी चाहिए थी, वो आपसे बैरून मुल्क के इदारे करवाते हैं और आप डंडे के जोर पर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप मुल्क के अंदर देखें आपने किया क्या है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं, उसके बाद बात करता हूं कि हम आप बैंक में चले जाएं, आप उनसे कहें हमें कर्जा चाहिए, वो आपसे पूछते हैं किस काम के लिए चाहिए। आप कहते हैं बिजनेस के लिए चाहिए, तो आपसे पूरा बिजनेस मॉडल मांगते हैं। और अगर उनको लगता है कि उनका दिया गया कर्जा उस बिजनेस मॉडल के थ्रू कामयाब होगा और उनका कर्जा वापस आप दे सकेंगे, तो आपको कर्जा देंगे। लेकिन आप इस मुल्क की किस्मत देखिए कि हम उन लोगों के या उन लोगों के हाथ में इस मुल्क की भागदौड़ रही है जो कर्जा लेते हैं और ऐसे प्रोजेक्ट बनाते हैं जो सब्सिडी पर चलते हैं। मैं इसके खिलाफ नहीं कि अवाम के लिए आसानी नहीं पैदा करनी चाहिए, लेकिन मैं इसके हक में हूं कि पहले पाकिस्तान को इस काबिल बनाया जाए कि वो सब्सिडी आप कर्जे के पैसों में से ना दें, बल्कि खुद कमाए हुए पैसों में से दें। हमारे यहाँ एस्टैब्लिशमेंट का बहुत अच्छा मॉडल है, उनकी 50 से ज्यादा कंपनियां हैं, वो उस मॉडल के जरिए उस चीजों के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और कमाते हैं। क्यों हमारे सियासतदान ऐसा मॉडल लाने में कामयाब नहीं हो रहे? हमें यह सोचना होगा और यह भी सोचना होगा कि मुल्क के अंदर सिर्फ एक इदारा नहीं है जो हर जगह काम करे। वो कहीं सैलाब आ जाए, वो कहीं मुश्किल आ जाए, तो आपको एक ही इदारे की तरफ देखना पड़ता है और उसी इदारे की काविशें रंग लाती हैं। बाकी इदारे आखिर क्यों बनाए गए हैं? बाकी इदारों को आखिर कौन कामयाब नहीं होने दे रहा? बाकी इदारों को आखिर कौन काम नहीं करने दे रहा? यह भी हमें सोचना होगा। हल अब इन चीज़ों का सिर्फ इस चीज़ में ही है कि हमें बैठ जाना चाहिए, हमें आपसी इख्तलाफात भुला देने चाहिए। हम कर्ज लेकर कब तक मुल्क चलाएंगे? और यकीन मानिए, एक बार फिर कहा जा रहा है और हमेशा एक कोशिश की गई है कि एक सेटअप लाया जाए, उस सेटअप को चलाया जाए और बाद में उसी सेटअप को गिरा दिया जाता है। हम तजर्बे बहुत कर चुके हैं इस मुल्क के साथ, और एक नया तजर्बा अब निगरान हुकूमत की सूरत के अंदर होने जा रहा है। कोई कह रहा है मार्च तक इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन एक बड़ी तादाद अब ये कहना शुरू हो गई है कि यह सेटअप 2 साल के लिए लाया गया है। मैं गुज़िश्ता 2 दिन पहले एक वीडियो के अंदर आपको ये बता चुका हूँ कि किस तरह यह सेटअप 2 साल तक जाएगा, और जिस तरह शहबाज शरीफ की हुकूमत आई थी, एक अहम तैनाती करनी थी, उस तैनाती के बाद यह सोचा गया था कि यह हुकूमत गिरा दी जाएगी। लेकिन इस चीज़ को बुनियाद बनाया गया कि हम इमरान खान के लॉन्ग मार्च की वजह से अब हुकूमत नहीं छोड़ रहे, हम अपना वक्त पूरा करेंगे। आप इस मुल्क की किस्मत देखिए कि मजीद महंगाई का इंतजार किया जा रहा है। जिस तरह जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की हुकूमत थी, एक महंगाई का तूफान आया, हर तरफ एक ही आवाज आई, हाय महंगाई, हाय महंगाई। उसके बाद वो हुकूमत तब्दील होती है, पाकिस्तान के अंदर 13 जमातों से जायद की एक हुकूमत आती है, PDM की हुकूमत वो कहलाती है, और उस हुकूमत के अंदर इतनी महंगाई होती है कि लोग ये भूल जाते हैं कि इमरान खान के दौर में भी कोई महंगाई हुई थी। अब PDM ये ख्वाहिश कर रही है
कि आने वाली निगरान हुकूमत के अंदर इतनी महंगाई हो जाए कि लोग उनकी महंगाई को भूल जाए। आप क्या राय रखते हैं, हमें आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।